कोटा पत्थर अगर आप अपने घर में लगवाते हैं तो आप उसमें अलग अलग तरीके का बहुत सारा डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मार्बल या ग्रेनाइट के जो छोटे से पट्टी यूज किया गया है, ये इसमें जो आप देख सकते हैं कि वाइट सीमेंट के साथ आप मार्बल का दाना भर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने पार्किंग में, अपने छत पर या अपने कमरों में कोटा पत्थर लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये कोटा पत्थर जो यूज किया गया है, ये 11 इंच बाई 22 इंच का कोटा पत्थर इस्तेमाल किया गया है और इसमें बीच में वाइट सीमेंट डाल के और दाना भरा गया है, फिर उस पर घिसाई करके पॉलिश चढ़ा दी गई है, तो काफ़ी ये अच्छा लुक में दिखाई दे रहा है। अब ये जो कोटा पत्थर है यहाँ आप जो इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये आपको कभी भी जो कोटा पत्थर लेना है वो आप पे जो लीजिए वो उसका मोटाई देखना है कि मोटाई आपका कम से कम 1 इंच से 32 mm तक, 25 mm से 32 mm उससे कम ना हो, उतना मोटा आपको कोटा पत्थर लेना है। और आपको देखिए कि जो कोटा पत्थर आप ले रहे हैं तो उसमें जैसे वो थिकनेस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिए कोई बहुत पतला है, कोई मोटा है, तो इस तरीके से आपको नहीं लेना है। एक बराबर जो एक साइज में हो वो आप ले सकते हैं। कहने को तो कोटा पत्थर जो दुकानदार होता है वो बोलता है 2 फीट बाई 2 फीट का होता है, लेकिन जो 22 इंच बाई 22 इंच का ही कोटा पत्थर होता है। तो उतना आप नपती कर लें, फिर उस हिसाब से आप उसका रेट को निकाल के फिर दुकानदार को पैसे दें, तो इस तरीके से आप अपना कुछ पैसा बचा सकते हैं। अब यहाँ देखिए पार्किंग में जो ये कोटा पत्थर लगाया जा रहा है, तो इसमें देखिए कि ये सीधी दो मतलब वही 22 इंच बाई 22 इंच का कोटा पत्थर लगाया गया है। बीच में इसमें दाना भरने के लिए ग्रुप बनाया गया है, सीधा ग्रुप, और साइड में आप ग्रुप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम वाइट सीमेंट और जो दाना होता है मार्बल का वो भर के घिसाई करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर इस तरीके का आप कोटा पत्थर अपने छत में या अपने कमरों में या अपने पार्किंग में कहीं पे भी लगाते हैं और उसमें दाना भरते हैं, फिर उसका घिसाई करते हैं, तो उसमें लेबर रेट क्या होगा, मटेरियल जो रेट होगा, जैसे कि कोटा पत्थर हो गया, दाना हो गया, घिसाई हो गया, सब कुछ, तो कितना आपका खर्च पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए जो कोटा पत्थर ये लगाया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ग्रुप दे के दोनों साइड से यहाँ पे ग्रुप चेक किया जा रहा है और तब इस कोटा पत्थर को लगाया जा रहा है। फिर इसको अच्छे से यहाँ पे कम्पैक्ट यानी बैठाया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो कोटा पत्थर का पैटर्न आप देख सकते हैं कि सभी में सीधी ग्रुप और साइड में ग्रुप दिया गया है। अब जो कोटा पत्थर आपको लगाना है, आप कोशिश कीजिए कि जो फ्रंट का एरिया है, फ्रंट में आपको कहीं पे भी कटिंग नहीं भरना है, सब जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो भरने हैं, और जो भी कटिंग जाएगी आपको दीवार के साइड में ले जानी है, पीछे साइड में, ठीक है। सामने की तरफ आपको कटिंग नहीं देनी है, तो पीछे साइड में आप कोशिश कीजिए कि जितनी भी कटिंग हो पीछे साइड में जाए। तो इसको बिछाने के लिए सबसे पहले हम जो सीमेंट और सैंड का जो मसाला होता है, मोर्टार होता है, वो बनाते हैं। 2 से 3 इंच अपना लेवल निकालते हैं। लेवल निकालने के बाद उसको बिछा कर और फिर उस पर कोटा पत्थर लगाते हैं। कोटा पत्थर लगाने से पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट का घोल डालते हैं, फिर कोटा पत्थर चिपकाते हैं। तो इस तरीके से आपको सीमेंट मोर्टार सब बिछा के लेवल निकाल के तब कोटा पत्थर बिछा लेनी है। जब बिछ जाए तब आपको क्या करना है, उसमें अब दाने की फिलिंग करनी है। फिलिंग करने से पहले जितना भी कोटा पत्थर में आपने ग्रुप दिया है, जगह छोड़ा है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि वाइट सीमेंट लेना है और वाइट सीमेंट का घोल बनाना है। जैसे हम प्लास्टर से पहले सीमेंट का घोल बनाते हैं, सीमेंट स्लरी, वैसे आपको ये वाइट सीमेंट का घोल बनाना है। ये घोल आपको किस रेशियो में बनाना है, अगर आप 1 तसला वाइट सीमेंट ले रहे हैं तो 1 ही तसला आपको उसमें पानी लेना है और दोनों को मिक्स करके, और ये सभी जितने भी हमारे ग्रुप है कोटा पत्थर के बीच में जगह है, सभी में भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये मार्बल का दाना देख रहे हैं, अब ये जो मार्बल का जो दाना होता है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के 2-3 कैटेगरी के आते हैं। 0 नंबर आता है, 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है। तो ज़्यादा बड़े जो दाने होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर आपको नहीं लेना है, 0 नंबर दाना आप लीजिए। 0 नंबर दाना भरने से फ़ायदा ये होता है कि आपके ग्रुप में वो नीचे तक चली जाती है, वो आपके कोटा से ऊपर नहीं उठता है। अगर कोटा से पत्थर से ऊपर आपका दाना निकल जाता है तो घिसाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको वो लेनी है, फिर उसको आपको वाइट सीमेंट के साथ मिक्स करना है, उसका मसाला बनाना है, जैसे प्लास्टर का मसाला बनाते हैं। फिर आपको जितने भी ग्रुप है सभी में उसको भर के और एकदम इसको अच्छे से नीचे दबा के और एक बराबर रखनी है, कोटा पत्थर के बराबर। ज़्यादा ओवर आपको नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा ओवर कर दीजिएगा तो घिसाई के टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ये जब आपको भर देना है, आप देखिएगा धीरे धीरे ये मजबूत हो जाता है, और ये भरने के बाद आपको कम से कम हफ्ता से 8 दिन आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको घिसाई का काम करना है। घिसाई के लिए आप 2 बार उसमें डायमंड ब्लेड चला सकते हैं, उसका जो रफनेस होता है ऊपर का कोटा का वो कट जाए। 2 बार चलाने के बाद फिर आप उसको पॉलिश उस पर कराएँ। तो पॉलिश कराने के बाद जो कोटा की जो शाइनिंग होती है, ये हल्की सी ग्रीनिश कलर में आ जाती है, शाइनिंग काफ़ी बढ़ जाती है, और दाना भी आप देखिएगा कि एकदम वाइट कलर का चमकीला हो जाता है, जिससे कि
हमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये पॉलिश होने के बाद काफ़ी अच्छा लुक में यहाँ पे हमारा कोटा पत्थर आ गया है। तो इस तरीके का पैटर्न आप अलग अलग पैटर्न जैसे मैं दिखा रहा हूँ अपने घर में दे सकते हैं, बनवा सकते हैं। आप चाहें तो कोटा पत्थर के बीच में जो जगह छोड़ा गया है वहाँ पे दाना ना भरवा के आप उसमें मार्बल का टुकड़ा जो होता है वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का या फिर ग्रेनाइट का जो टुकड़ा होता है वो आप लगवा सकते हैं, वो भी भरवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर कोटा पत्थर लगवाते हो और तो उसमें कोटा पत्थर का जो रेट हो गया, फिर उसमें जो सीमेंट बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, फिर आपका वाइट सीमेंट लगेगी, दाना लगेगा, सब कुछ मिला के आपको 1 स्क्वायर फीट कोटा पत्थर लगाने का लेबर और मटेरियल के साथ लगभग 125 से 130 रुपये स्क्वायर फीट पड़ जाता है। अब इसमें जो लेबर की बात की जाए तो सिर्फ आपको लेबर जाननी है तो जो कोटा पत्थर लेबर लगाएगी वो आपको 25 रुपये स्क्वायर फीट लेती है और जो घिसाई वाले होते हैं वो 10 से 12 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं।